स्तन डाला, उस बालक शर्मिंदा हो गया, यहाँ तक बात थी। तो इन्फेक्शन हुआ और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि क्या शीर्षक ये होना चाहिए, तो प्रभाव बढ़ेगा। तो बहुत सारे फिर राजी ने भी हिरनी पे तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रतिक्रिया पहले भी लिख कर भी दी है। तो मैं चाहूंगी कि इसी तरह का सबका विचार हम सब सुन पाए और अपने को निरंतर सुधार पाए, इसके लिए ऐसे आयोजनों की जरूरत है। तो लोक कथा शोध केंद्र, कांता जी, घनश्याम जी और सारी टीम को मैं साधुवाद देती हूँ। पूर्णिमा जी, गीता जी, सबको धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, दर्शक और पाठक जो बैठ इतना समय अपना दे पाते हैं, ये बहुत व्यस्तता का समय, उन सबका विशेष तो सभी को आभार, सभी को धन्यवाद। निश्चित मैं काम करूंगी, उसको दोबारा तिबारा चौबारा पढ़ूंगी, क्योंकि बार बार पढ़ती हूँ, कई बार खुद लेखक की दिमाग से मिस हो जाता है बार बार पढ़ने के बावजूद। तब उस समय समीक्षक जो है जब उंगली रखता है उस घाव पे, तो घाव समझ में आती है कि कहाँ है। धन्यवाद कांता जी और सभी लोग। अनीता जी, लेखक अपनी रचना से कभी संतुष्ट नहीं होता है और उसे हमेशा पता रहता है कि इसमें कुछ और संभावना थी, मैं इसको बेहतर कर सकता था, और वो छप जाती है लेकिन वो मन में सोचता ही रहता है कि उसमें और संभावना थी। और यहाँ जैसे कि सभी की टिप्पणी आई और खास करके जैसे मिथिलेश अवस्थी जी जब लघु कथा पे बात करते हैं, उसकी बुनावट पे वो शब्द की बात करते हैं, उन्होंने मधुर शब्द को और किस तरह से निश्चल शब्द को, किस तरह से उन्होंने कहा कि मधुर में लेखकी प्रवेश है, मधुर शब्द में लेखकी प्रवेश है और निश्चल जो है वो उसकी क्रिया में आ जाती है ना, उसके व्यवहार में आ जाता है। तो देखिए, तो ये जो बहुत बारीकी थी कि कहाँ लेखकी प्रवेश है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो इस कक्षा में, ये हम इसको भी कक्षा ही कहती हूँ कि आपकी लघु कथा आज माध्यम बनी लघु कथा के शिल्प को लेके, कौशल को लेके, प्रस्तुति को लेके, है ना, कथानक के चुनाव को लेके, अंत उसकी बुनावट कैसी हो, तो ये सारी चीजों को लेके हमने आज एक कक्षा की है, हमारी एक आज कार्यशाला हुई। और इस निश्चित तौर पे इस कार्यशाला में जितने भी लोग उपस्थित रहे उन सबको अवश्य लाभ हुआ होगा। मैं तो बहुत लाभ, मुझे लगता है कि आज मैं फिर से कुछ नया सीख के मैं जा रही हूँ और मुझे इस ऐसे कार्यक्रम हमें कुछ दे के जाते हैं, हमें ऐसे कार्यक्रमों से कुछ मिलता है। जैसे सिर्फ अपनी रचना सुना दिए चले गए, कोई विवेचना नहीं, तो कोई मतलब मुकम्मल तो कोई चीज होती नहीं है। तो कोई अगर कहीं कुछ अगर संभावना है तो कोई हमें बता दे हमारी रचनाओं में, ताकि हम थोड़ी सी और उस पर कोशिश कर सकें। तो कई बार क्या होता है कि सुझाव मिलते नहीं है, या कोई एक सुझाव देने वाला नहीं होता हमारे आसपास। और आज इस वाकई में जैसे कि ये मेरा मानना भी रहा है कि अच्छी रचनाएं हमेशा अच्छे विमर्श को जन्म देती है, क्योंकि रचनाएं अगर अच्छी हैं तो विमर्श भी अच्छा होगा, रचनाएं अच्छी नहीं है तो विमर्श भी अच्छा नहीं होगा। तो ये जो एक बहुत ही कहते हैं ना, एक बहुत सार्थक वातावरण था, और जिसमें हम लोगों ने रचनाशीलता को के विभिन्न आयाम देखे, रचनाशीलता